साल दर साल ये समय बीत रहा है। कभी आपने ये महसूस किया है कि ये समय जो है कुछ तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी नया साल आया था और देखिए नए साल का पहला महीना भी खत्म होने को है। हमने पिछले साल में बहुत सी संकल्पनाएं ली थी, बहुत सा लक्ष्य निर्धारित किया था, अपने जीवन में बहुत से बदलाव के लिए अपने मन को दृढ़ संकल्पित किया था। लेकिन उस साल के बीतने के बाद वो पुराना दौर हो गया, वो कहानी खत्म हो गई। अब एक नया साल बाहे पसारे हमारे सामने खड़ा है, तो हमको इस नए साल का पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत करना है, पूरे उत्साह उल्लास के साथ स्वागत करना है और इस नए साल में नई संकल्पनाओं को अपने जीवन में उतारना है। रिजोल्यूशन हमारे जीवन में होना चाहिए दोस्तों, और ये रिजोल्यूशन हमारी प्रारंभिक तैयारी है कि किस तरह से हम अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य को, एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर पाएंगे। बिना सोचे हम जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और कर्मवीर वही है, जीवन का वास्तविक योद्धा वही है जो उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जी जान एक कर देता है। सिर्फ डायरी के पन्नों में नए साल की नई संकल्पनाओं को लिखकर छोड़ नहीं देना है। उन संकल्पनाओं को मूर्त रूप देने के लिए भरसक प्रयास करना है। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप प्रयास करते हैं, तो ये पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड आपका सहयोग करता है, आपकी मदद करती है और आपके जीवन में और भी बेहतर अवसर आपको प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, इस ब्रह्मांड के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। इस ब्रह्मांड का सिद्धांत है कि आप इस ब्रह्मांड को जैसी ऊर्जा प्रेषित कीजिएगा, ये ब्रह्मांड आपको उसी तरह की ऊर्जा वापस करेगा। आप नकारात्मकता से भरे रहिएगा, आप निराश रहिएगा, आप हतोत्साहित रहिएगा, तो ये ब्रह्मांड भी आपको उसी तरह का जो है नकारात्मक ऊर्जा वापस करेगा। इस ब्रह्मांड में अथाह संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को, उन मुकामों को प्राप्त करने का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात स्वप्न देखते हैं, वो अवचेतन मस्तिष्क उस सपने को पूरा करने के लिए, उस लक्ष्य मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमसे दिन रात मेहनत करवाता है और इस प्रकार ये ब्रह्मांड उपहार स्वरूप वो पुरस्कार हमें सौंपता है। तो हमको नए वर्ष में अपनी नई संकल्पनाओं को पूरा करना है। सबसे पहले दोस्तों, इस जीवन की मूलभूत जरूरतें क्या है, ये जीवन किन मूलभूत कारकों पर आधारित है। तो सबसे पहला कारक है हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर। हम स्वस्थ होंगे, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन मस्तिष्क नियंत्रित प्रफुल्लित होगा, तो हम अपने जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना 100% बेहतर प्रदर्शन दे पाएंगे। हम बीमार होंगे, हमारा मन अनियंत्रित होगा, तो हम किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इस नए वर्ष में नई संकल्पना ये लेनी है कि हमको अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए कार्य करना है, हमको अपने इस शरीर के लिए कार्य करना है और इसके लिए हमको अपनी दिनचर्या को बदलना है। पिछले साल आपने क्या किया वो पुरानी कहानी हो चुकी है, वो सारी घटनाएं अतीत के पन्नों में दफन हो चुकी है। उन बीते हुए वक्त को याद मत कीजिए, एक नई शुरुआत जीवन में कीजिए। हर वक्त प्रकृति के द्वारा आपको एक नया अवसर दिया जाता है, हर दिन के रूप में आपको एक नया अवसर दिया जाता है। आज आपने पूरे दिन भर में क्या काम किया, आपने असफलता को प्राप्त किया, तो कल का नया सूरज, तो एक नई सफलता का अवसर आपके सामने प्रस्तुत करता है। हर दिन है नया, हर दिन को एक नए तरीके से, नए उत्साह उमंग के साथ जिए। तो आप अपनी दिनचर्या बदलिए। यदि आप सुबह देर से उठते हैं और रात को देर से सोने की आपकी आदत है, तो उस आदत को तिलांजलि दीजिए। आपको पहले सुबह उठना है, उठकर नहा धोकर तैयार होकर ईश्वर के समक्ष प्रार्थना करना है और उसके बाद योग, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर, अपनी आत्मा पर कार्य करना है। उसके बाद हमारे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण कारक है
हमारे रिश्ते, हमारा परिवार। हमारा ये जीवन तभी महत्वपूर्ण है जब हम अपने जीवन की जिम्मेवारियों को बखूबी निभाते हैं, अपने परिवार, अपने आत्मीय जनों के संग समय व्यतीत करते हैं। तो रिश्तों की मजबूती को बनाकर रखिए। रिश्तों में द्वेष नहीं होना चाहिए, रिश्तों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, रिश्तों के बीच में हमारा ईगो, अभिमान नहीं आना चाहिए। हमको विनम्रता के साथ, हमको शालीनता के साथ अपने सभी रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने सभी रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के ये रिश्ते। जब हम जीवन में टूट जाते हैं, जब हम अपने जीवन में बिखरने की कगार पर आ जाते हैं, तो ये रिश्ते, ये पारिवारिक सदस्य ही है जो हमको संभालते हैं। बाकी इस दुनिया में, इस बाह्य जगत में हमारा कोई अपना नहीं है। दिखावे की दुनिया है, छल छल की दुनिया है, सारे मतलबी लोग हैं। तो जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बारे में सोचते हैं, हमको भी उनके बारे में सोचना है। उनकी भावनाओं को आहत नहीं करना है, उनको दुखी नहीं करना है, उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है और अपने रिश्तों में और भी मजबूती और प्रगाढ़ता को प्राप्त करना है। हमारे जीवन का तीसरा महत्वपूर्ण कारक क्या है? पैसा है। हमारा शरीर महत्वपूर्ण है, हमारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, हमारे लिए धन महत्वपूर्ण है। इस जीवन में जब तक हम रहेंगे, हमको धन की आवश्यकता होगी। उस धन से ही हमारे जीवन की सुख सुविधाएं होगी। हमारा जीवन, हमारा लाइफ स्टाइल एक बेहतर तरीके का हो पाएगा। और इस धन को प्राप्त करने के लिए हमको एड़ी चोटी एक कर देनी है। हमको खूब मेहनत करना है। हमको जिस भी कार्य में रुचि है, हम उस कार्य को करें, लेकिन उस कार्य से धनार्जन होना चाहिए। हम व्यवसाय करें, हम नौकरी करें या हम अपने शौक का कोई भी कार्य करें, यदि उस कार्य से हम धनार्जन कर पा रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों का पेट भर पा रहे हैं, तो वो कार्य सफल है, तो वो जीवन सफल है। तो धन का बहुत महत्व है और धन का भी महत्व निर्धारित है। यानी हमको बहुत ज़्यादा धन नहीं चाहिए, हमको करोड़पति और अरबपति नहीं बनना है। हमको एक पर्याप्त धन चाहिए, हमको एक समुचित धन चाहिए, जिससे हम एक बेहतर जीवन शैली को जी सके, जिससे हमारे बाल बच्चे, परिवार का गुजारा एक बेहतर तरीके से हो सके, जिससे हम समाज में एक अच्छे मुकाम को प्राप्त कर सके। अभाव नहीं चाहिए हमको अपने जीवन में, और इस अभाव को खत्म करने के लिए हमको धनार्जन करना होगा। हमको जीविकोपार्जन हेतु किसी कार्य विशेष से जुड़ना होगा और फिर धन इकट्ठा करना होगा। मन स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो हम अपने रिश्तों को समय दे पाएंगे, हम धनार्जन की कार्यों में संलिप्त हो पाएंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारक है जीवन का, जिसको हमको अपनी संकल्पनाओं में शामिल करना है, वो है हमारी आंतरिक शांति, हमारे अंतःकरण की शांति, हमारे मन मस्तिष्क की शांति। हमारा स्वास्थ्य बेहतर है, हमारे नाते रिश्तेदार वाले भी हमारे साथ हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं है, लेकिन हमारा मन विचलित है, हमारा मन अनियंत्रित है, हमारा मन दुखी है, तो ये सारी वस्तुओं का कोई मोल नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन की शांति को बरकरार रखना। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति लाखों करोड़ों कमाता है, बहुत बड़ा उद्योगपति है, लेकिन वो अपने जीवन में बेचैन है, वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त नहीं करता है। ठीक उसके विपरीत एक व्यक्ति जो दिहाड़ी मजदूरी करता है और उस दिहाड़ी मजदूरी से ही अपने बाल बच्चों, परिवारजनों का पेट पालता है, जमीन पर एक झोपड़ी के घर में सोकर भी वो आनंद को प्राप्त करता है, तो वो उसका जीवन सफल है, क्योंकि उसको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई डर नहीं है। उसका जीवन ऐसा है कि उसको हर रोज कुआं खोदना है और हर रोज पानी पीना है। उसको कुछ खोने का, कुछ पाने का कोई गम नहीं है। तो जीवन ऐसा होना चाहिए जहाँ ना कुछ खोने का गम हो और ना कुछ पाने की खुशी हो। ये पाना खोना हमारी इस जीवन का एक अध्याय है, एक मुकाम है। पाने और खोने से होकर ही हमारे इस जीवन की रूपरेखा तैयार हुई है। तो हमको पाने से अति उत्साही नहीं होना है और खोने पर विचलित, निराश नहीं होना है। दोनों परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाकर हमको अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ना है। तो मन की शांति सबसे जरूरी है, और इस मन की शांति को बनाए रखने के लिए, इस आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए हमको अपने अंदर की
दुनिया में कदम रखना होगा, हमको अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करना होगा। आज के भागदौड़ की दुनिया में किसी को फुर्सत नहीं है कि वो धन दौलत भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की दौड़ से खुद को अलग करके एकांतवास कर सके, अपने विषय में चिंतन कर सके, अपने मन के भीतर की दुनिया में उतर सके। हम जब फुर्सत में होते हैं तो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं, मोबाइल्स पर रील स्क्रॉल करते रहते हैं, मनोरंजन की वस्तुओं की तलाश में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आनंद मनोरंजन इस बाह्य जगत में कहीं नहीं है। इस बाह्य जगत की कोई भी विषय वस्तु, इस बाह्य जगत का कोई भी संसाधन हमको वो आनंद, वो खुशी उपलब्ध नहीं करवा सकती है जो हमारे इस मन के भीतर हर वक्त उपलब्ध है। हमको उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग लगातार रेगिस्तान में इधर उधर भटकता रहता है उस खुशबू की तलाश में जो उसको हर वक्त अपने आसपास महसूस होता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि वो कस्तूरी उस मृग के नाभि में अवस्थित है। उसी प्रकार हमारे जीवन का सारा आनंद, हमारे जीवन की सारी खुशी हमारे इस मन के भीतर है, हमारे आंतरिक स्तर पर अवस्थित है। लेकिन हम इस बात को, सत्य को जानकर भी नहीं जान पाते, जानकर भी अनदेखा कर देते हैं और बाह्य विषय वस्तुओं के मोहजाल में भटकते रहते हैं। इस क्षणभंगुर दो कौड़ी की दुनिया के लोगों के बीच खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। क्या मतलब है? इस दो कौड़ी के लोगों के सामने खुद को साबित कर कर कोई महत्व नहीं है। जैसे हमारी इस जीवन का अंत हो जाना है, वैसे इस दुनिया के तमाम लोगों का अंत हो जाना है। कोई नहीं रहने वाला है इस धरती पर। तो हमको अपने मन की शांति को बनाए रखना है, हमको अपने आंतरिक जगत की शांति को बनाए रखना है और इस प्रकार इस नए साल में नई संकल्पनाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ना है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, जब हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी और जब हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा, आंतरिक स्तर पर हमारे जीवन में शांति होगी, तो इस प्रकार हम जीवन में एक बड़े मुकाम को प्राप्त कर लेंगे और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो नए साल में नई संकल्पनाओं के साथ एक नई कहानी की शुरुआत कीजिए दोस्तों। आप कर सकते हैं। आपको खुद पर भरोसा करना है। आप ही वो व्यक्ति है जो अपने भाग्य के विधाता है, जो अपने हाथों की इन रेखाओं को बदल सकते हैं। बाकी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की कोई औकात नहीं है जो आपके जीवन का निर्माता हो, जो आपके जीवन का भाग्य विधाता हो।